हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक वैकेंसी का वीडियो फिर से लेकर आए हैं और ये वैकेंसी है इसरो में। आप सभी लोगों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। इसरो के अंतर्गत एक सेंटर होता है जिसको हम सैक के नाम से जानते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो ये वैकेंसी जो निकली है वो इसी सैक सेंटर के लिए निकली है जो इसरो के अंतर्गत ही काम करती है। तो इस वीडियो में हम उन तमाम वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे जो इसने ऑफर की है। और ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के नेविगेशन में, कम्युनिकेशन में, सेंसिंग में, ह्यूमन स्पेस में, प्लैनेटरी प्रोग्राम्स में वर्क करती है। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आप हमारे चैनल को हमेशा की तरह के लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी जो ये ऑफर कर रही है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है जो टेक्नीशियन के लिए निकली है। ठीक है, टेक्नीशियन बी ग्रेड की नौकरी है। तो इसमें जो ट्रेड का नाम दिया गया है वो सबसे पहली जो वैकेंसी निकली है वो फिटर के लिए निकली है। ठीक है, जिसकी टोटल संख्या अगर हम देखें तो ये 4 वैकेंसी निकली है, 2 जनरल की, एक ईडब्ल्यूएस की और एक ओबीसी की। और इसके लिए जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वो मैट्रिक प्लस आईटीआई इन फिटर ट्रेड में मांगी है। तो अगर आपने भी मैट्रिकुलेशन के बाद आईटीआई किया है फिटर ट्रेड में तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो पोस्ट इन्होंने ऑफर की है वो मशीनिस्ट के लिए ऑफर किया है और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 3 पोस्ट है। एक जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक एसटी की है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ मशीनिस्ट में जो आपने आईटीआई किया है वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तीसरी जो वैकेंसी निकली है टेक्नीशियन की वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में। और इसमें टोटल पोस्ट जो ऑफर की गई है वो 15 पोस्ट ऑफर की गई है। ठीक है, तो इसमें 3 पोस्ट जो है टोटल 15 पोस्ट ऑफर की गई है। 5 पोस्ट इसमें, सॉरी 6 पोस्ट इसमें जनरल की ऑफर की गई है, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की ऑफर की गई है, 4 ओबीसी की ऑफर की गई है, 3 एसटी की ऑफर की गई है और एक एससी की ऑफर की गई है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है उन्होंने मांगा है कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और मैकेनिक रेडियो एंड टेलीविजन ट्रेड में आपका जो आईटीआई है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये लैब असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट के नाम से वैकेंसी निकली है और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है, एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। और इसमें इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10th प्लस आईटीआई मांगी है और आईटीआई आपका लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड के अंतर्गत होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने आईटीआई किया है मशीनिस्ट में, फिटर में, लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे इन्होंने एक आईटी के लिए भी फॉर्म निकाला है कि अगर जिन बच्चों ने आईटी क्षेत्र से आईटीआई किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनकी वैकेंसी की संख्या जो है वो 15 है। 6 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 2 एसटी की और एक एससी की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिक्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में, ये ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो टेक्नीशियन का इन्होंने इलेक्ट्रीशियन में मांगा है। ठीक है, और इसमें जो वैकेंसी की संख्या है वो इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में आईटीआई किया है। ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिक के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका आईटीआई जो है वो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी है, 3 जनरल के लिए, एक ईडब्ल्यूएस की और 3 ओबीसी की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई आपका मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन ट्रेड में होना चाहिए। तो आपने आईटीआई डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में जो भी बच्चे आईटीआई करके रखे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि टेक्नीशियन बनने का ऑफर आपको दे रही है। इसके साथ ही साथ ये जो ट्रेड सैक है इन्होंने फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाल दी है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है वो मात्र एक पोस्ट निकाली गई है और इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डी फार्मा के लिए मांगी गई है। जिन बच्चों ने डी फार्मा किया है, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है फर्स्ट क्लास के साथ, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप के पास ऊपर जो भी बताई गई क्वालिफिकेशन है आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें एज कितनी है और इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर हम
पे की बात करें तो ये लेवल 3 की जो पोस्ट है, जो आपकी टेक्नीशियन बी ग्रेड है, वो लेवल 3 का पोस्ट है। इसमें आपको जो बेसिक होगा वो 21,700 से 69,100 का ये आपको ऑफर किया जाएगा। और जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है वो लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें आपको 29,200 रुपए से लेकर आपको 92,300 तक जो पे स्केल है वो आपको मिलेगी। एज की बात करें तो इसमें जो अधिकतम एज है वो 18 से 15 वर्ष के 18 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भारत सरकार के द्वारा एज रिलैक्सेशन में ऑफर किए हैं वो सभी आपको ऑफर किए जाएंगे। मतलब एसटी के लिए जो छूट है, एससी के लिए, ओबीसी के लिए जो छूट है वो सभी आपको इसमें ऑफर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। तो टेक्नीशियन बी जो पोस्ट है उसके लिए 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहला होगा रिटन टेस्ट और दूसरा होगा स्किल टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 90 मिनट के होंगे। ठीक है, और इसमें हर एक सही आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। स्किल टेस्ट में रिटन टेस्ट में पास होने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट में जो बुलाए जाने का रेशियो है वो 1:5 है। जो भी पोस्ट है उसके गुना 5 गुना करीब आपको बुलाया जाएगा। और ये स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसकी जो मेरिट बनेगी वो प्योरली रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही बनेगी। ठीक है, इन्होंने जो नीचे क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 80 में 32 नंबर लाना अनिवार्य है। और कौशल टेस्ट में मिनिमम जो है वो 50 नंबर लाना जो है वो अनिवार्य है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 80 में 24 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, और आपके जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें आपको 40 नंबर जो लाना जो है वो मिनिमम अनिवार्य है। इसके बाद ही आप आगे के लिए क्वालिफाई जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें फार्मासिस्ट के लिए तो इसमें भी 2 चरणों में परीक्षा होगी। एक रिटन टेस्ट होगा और एक दूसरा इसका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी और आपको तब इसकी मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी डेट क्या है, तो इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 अक्टूबर है। ठीक है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 13 नवंबर दी गई है। तो आप 13 नवंबर तक इस फॉर्म को शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन की जो डेट है, क्वालिफाइंग डेट है, जो आपकी एज क्वालिफाइंग डेट है वो 13 नवंबर 2025 तक जो है वो मांगी गई है कि आपकी डिग्री जो भी है वो 13 नवंबर 2025 तक आपका आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इन संपर्क सूत्रों पर बात कर सकते हैं। ठीक है, या इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिन बच्चों ने आईटीआई किया है, डिफॉर्मा किया है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब लास्ट में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस फॉर्म को भरना कहाँ पे है। तो आप ये साइट नोट कर लीजिए, www.sac.gov.in या career.sac.gov.in, इन दोनों लिंक पर आप जा सकते हैं और 24 अक्टूबर से अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को हमेशा की तरीके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।